वेलकम बैक गाइस टू पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो। इसमें मैं अमेरिका की बहुत बुराइयां कर रहा हूँ। बुराइयां तो नहीं कर रहा, मतलब बुराइयां क्या, मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अब वो सच्चाई बुरी है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो अगर आपने मेरी वीडियो को मिस कर दिया तो उसका पार्ट वन देखना। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है जो मैंने लास्ट 12 साल में अमेरिका में सीखी है, समझी है, देखी है। मैं आप सब लोगों को वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ अपने नज़रिए से कि क्या क्या चीज़ें मुझे अमेरिका इंडिया के आगे ये चीज़ें बहुत ख़राब लगी थी और जो बहुत अलग हैं। तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें शॉकिंग लगे, और यही मेरा मकसद है, आपको अमेरिका की सच्चाई दिखाना। यहाँ बहुत चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन देखो हर कंट्री की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ जो मैंने यहाँ की समझी है इतने सालों में। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आप कुछ समझेंगे, सीखेंगे और आपको कुछ मतलब पता लगेगा नया जो आपको नहीं पता था पहले। तो ठीक है जी, इस वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, या नया टाइटल। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हर चीज़ का सिस्टम होता है। आपको सुना भी होगा, आपने फिल्मों में, टीवी में, वीडियो में देखा होगा। हर चीज़ का सिस्टम यहाँ पे, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हो उसका सिस्टम है। ठीक है, घर में अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, अच्छा यहाँ पे ये बड़ा मुझे बुरा लगता है, मेरे पास घर है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अपने घर में भी तुम्हें अगर कुछ काम करना है तो उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से यहाँ पे। अरे ठीक है भाई, उससे उसके पैसे भी लेते हैं ये। परमिशन भी लेनी पड़ती है, उसका प्रॉपर परमिट होता है यहाँ पे। तुम पहले पूरा एक्सप्लेन करोगे, तुम उसको पूरी की पूरी मतलब इंफॉर्मेशन देके तुम सबमिट करोगे पूरी एप्लीकेशन, फिर उसको अप्रूव करेंगे। हो सकता है तुम्हारे घर पे आके देखेंगे कि तुम्हारा प्लान क्या है, क्या कुछ करना चाहते हो, उसकी उसकी भी मतलब पूरा प्रोसेस है यहाँ पे। भाई कुछ हद तक तो ठीक है, ये सिस्टम्स अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम कुछ ज़्यादा ही कर रखे हैं इन लोगों ने, कि मतलब बहुत ज़्यादा सिस्टम कर रखे हैं। मतलब तुम अपने घर में भी कुछ काम नहीं कर सकते यहाँ पे। तभी हर चीज़ में ना इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो सर्टिफाइड होते हैं, जो प्लम्बर होते हैं, जो ये है ठीक है, पाइप वाइप लगाना है, घर में कुछ भी सेट करना, उसके प्रॉपर लाइसेंस प्लम्बर होते हैं। तो मेरा घर होने के बाद भी मेरे पास मतलब राइट्स नहीं है कि मैं अपना खुद का हीटर मैं खुद ही बदल लूँ। ठीक है, मैं चाहूँ कि अपने घर में अपनी ही गैस बदल लूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे ऊपर भी मतलब बड़े बड़े इश्यूज बन सकते हैं, उसके ऊपर भी। मतलब यहाँ पे इतने इन्होंने इतने लॉ बना रखे हैं। अरे कुछ हद तक तो लॉ ठीक है भाई, इतने लॉ थोड़ी ना बनाओ कि मैं, मेरे पास कोई आज़ादी ही नहीं हो। ठीक है, मतलब अच्छा, अपने बच्चों को भी तुम ढंग से अगर यहाँ नहीं रखो तो उसके ऊपर भी यहाँ पे बच्चे भी ले लेते तुम्हारे। मान लो अपने तुम बच्चों को मार रहे हो, पीट रहे हो, या नहीं ट्रीट कर रहे ढंग से, या तुम्हारे बच्चों ने स्कूल में जाके कह दिया कि भाई मेरे माँ बाप मुझे मारते हैं, ठीक है, या मेरे नील पड़ गया, या मेरे निशान पड़ गया, या मेरे पापा ने मुझे कल मारा। इस बात के ऊपर स्कूल वाले यहाँ पे पुलिस में फ़ोन कर देते हैं, बकायदा वो आके तुम्हारे बच्चों को ले जाते हैं घर से। मतलब कुछ हद तक सिस्टम ठीक है, तुम अगर बच्चों को अब्यूज़ कर रहे हो, लेकिन भाई तुम बच्चों को, तभी यहाँ के बच्चे हैं, तभी यहाँ के लोग हैं वो बहुत बिगड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम मार नहीं सकते अपने बच्चों को। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, बहुत जगह क्या होता है, यहाँ पे पेट्स जो होते हैं, तो अगला टॉपिक ये भी है वैसे। आप जो पेट्स होते हैं, जो पालतू कुत्ते बिल्ली हो गए। अच्छा, एक तरफ तो देखो आपने सुना होगा अमेरिका के अंदर मतलब हैं, लोग स्टेक्स बोलते हैं, जो गाय गाय होती हैं, गाय का मीट होता है उसे स्टेक्स बोलते हैं। मैं तो मीट नहीं खाता, मैं तो बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत मीट वीट मिलता है स्टोर्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत स्टोर्स में मतलब सब जगह लोग इतना मीट खाते हैं। ठीक है, तुम इतना इतने मीट, चिकन मार रहे हो, तुम इतने ऐसे गाय मार रहे हो, तुम इतने अलग अलग तरह के एनिमल मार मार के उसको जमा जमा के तुम बेच रहे हो। ठीक है, एक तरफ तो तुम इतनी इतनी मार काट कर रहे हो, इतने लोग, इतने जानवरों को तुम मार रहे हो। दूसरी तरफ यही लोग कुत्ते बिल्ली को इतना प्यार करते हैं, अगर तुम अपनी गाड़ी में कुत्ते को ले जा रहे हो, या उसका दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ा, खिड़की मतलब, मान लो तुमने गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी कर दी और तुमने पार्किंग में शीशा नीचे नहीं करा, गर्मी हो रही है, इस बात के ऊपर तो बहुत इश्यूज होते हैं यहाँ पे। किसी ने देख लिया, मान लो तुम्हारे कुत्ते को भौंकते हुए गाड़ी के अंदर, वो उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। यहाँ पे बकायदा ह्यूमेन सोसाइटी बोलते हैं यहाँ पे, उनकी प्रॉपर गाड़ियाँ आती है और तुम्हारी गाड़ी खोल के या शीशा तोड़ के वहाँ पे कुत्ता बिल्ली को बाहर निकाल लेंगे, और तुम्हारे ऊपर तो तगड़ा केस चलेगा इस बात के ऊपर। मतलब तुम तो जी अब तो गए, मतलब 36 के भाव गए, मतलब तुम तो बड़ा इशू बनाएंगे इस बात का ये। ऐसे ही बिल्ली का हो गया, तुम्हारे पास कुत्ता या बिल्ली है, उसके भी यहाँ लाइसेंस होते हैं। कुत्ता या बिल्ली रखने का यहाँ पे लाइसेंस होता है, हर साल उसकी प्रॉपर फीस लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कई बार ऑडिट भी होता है, वो घर में तुम्हारे आके देखते हैं कि तुम्हारा कुत्ता बिल्ली कैसे रह रहा है यहाँ पे। इस बात के ऊपर भी यहाँ पे बड़े फंडे होते हैं। तो उसका भी, उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस भी होता है कुत्ते बिल्लियों का, जानवरों का भी इंश्योरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, मेडिकल बड़ा महंगा है। इंसानों का तो है ही महंगा, ऐसे यहाँ पे कुत्ते बिल्लियों का इंश्योरेंस भी बड़ा महंगा है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहाँ पे बड़े उनके खर्चे होते हैं।
तो वो भी बड़ा मतलब फंडा है यहाँ पे, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। कुत्ते बिल्ली रख लो, लेकिन यहाँ पे कुत्ते को यहाँ पे रोटी, यहाँ कुत्ते लोग ना रोटी या दूध नहीं पीते। हमारे पास बिल्ली है, मतलब वो तो कोई बिल्ली मतलब इंडिया वाला खाना कुछ नहीं खाती वो। बिल्ली का प्रॉपर कैट फूड होता है, उसको वही देना पड़ता है, वो वही खाती है क्योंकि बचपन से यहाँ पे वही खाते आए हैं। तो यहाँ पे तुम उसके आगे दूध या रख दोगे, मलाई रख दोगे या रोटी रख दोगे, वो नहीं खाएगी। तो मतलब बॉटम लाइन यहाँ पे कानून है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब कुछ कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कानून ना फिर दिक्कत देते हैं हर चीज़ में, मतलब ज़्यादा ही सिस्टम बना देते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो तो अच्छा, अगला अगला मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत एंटाई सोशल होते हैं। एंटाई सोशल बोले तो क्योंकि यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, जो यहाँ की वर्क लाइफ बैलेंस है, मतलब लोग बहुत अपना माइंड देयर ओन बिजनेस टाइप यहाँ पे बोलते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब यहाँ पे पड़ोसी पड़ोसी से इतनी बात नहीं करता, वहाँ तो मतलब बहुत फैमिली की तरह, परिवार की तरह लोग रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे मतलब जब मैं इंडिया में आता हूँ तो मतलब बहुत आपको अटेंशन मिलती है, सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, ठीक है। आपको अपने घर में बुलाएंगे, आप उसके साथ खाना भी खाएंगे, मतलब बहुत अपनापन है वहाँ पे। अपनापन मतलब बहुत अच्छा वर्ड है इस कंडीशन में। यहाँ पे लोग ऐसे हैं, मेरे साथ में जो मेरा पड़ोसी है, सोचो मेरी पड़ोसी से मेरी हाय हेलो से ऊपर कभी बात ही नहीं गई। मतलब हाय हेलो भी मैं उसको करता हूँ, मतलब बुढ़ा सा है वैसे वो। अगर हाय हेलो अगर मैं ना करूँ तो मतलब वो तो मुझे हाय कभी करेगा ही नहीं, मतलब ऐसी यहाँ पे सिचुएशन है। बहुत जो मतलब हर वही ना, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि हर लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं। तो मतलब मेरी कभी बात ही नहीं होती पड़ोसी से, बस दूर से हेलो कर दिया, बस इतना ही होता है। तो यहाँ पे मतलब लोग बिल्कुल मतलब बहुत एंटाई सोशल है। मतलब यहाँ पे वो लाइफ नहीं होगी आपके बहुत सारे मतलब अंग्रेज दोस्त हैं। इंडियंस तो ठीक है, इंडिया इंडिया वाले आप आपके दोस्त हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपके भाई आप लोग सब सब मान लो बैठ के पीते खाते साथ हो तो बात अलग है, ठीक है। आपका आपका अलग लाइफ स्टाइल है, वो सब ठीक है। लेकिन मतलब यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि आपके पड़ोस में सारे लोग साथ बैठेंगे या बाहर मिलेंगे या बहुत अपनापन होगा, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत अकेलापन लगेगा जब यहाँ पे कभी आप यूएस में आओगे ना। तो यहाँ पे मतलब लोग इतना बात बात नहीं करते, अपना हेलो हाय तो हो गया ठीक है, तो उसके आगे इतना बात नहीं करेंगे कि आपको बुला रहे हैं अपने घर पे या बैठ के खा रहे हो या जो भी है, या अपने बारे में वो बता रहे हैं या आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में समझा रहे हैं कि हैं, हेल्प कर रहे हैं मतलब। और कोई काम पड़ेगा तो पड़ोसी आपके घर में हेल्प करेगा आके, या आप उनकी हेल्प कर रहे हो, मतलब ये चीज़ यहाँ बहुत ही कम है। मतलब यहाँ तक जो मेरे पड़ोसी तीन चार छोटी मोटी चीज़ कभी चाहिए या उनको चाहिए, वो भी दो तीन बंदे मेरे ऐसे हैं जो हैं अच्छे लोग। वो अच्छे भी क्यों हैं, क्योंकि मैं ओपन हूँ अपनी तरफ से। पहले मैं उनको ऑफर करता हूँ कोई चीज़ें तीन चार बार, तो उसके बाद थोड़े खुल जाते हैं, तो इसलिए फिर वो मुझे बुलाते हैं या उसको कुछ चाहिए छोटा मोटा, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे जो अंग्रेज अंग्रेज भी होते हैं, दोनों आपस में अंग्रेज अंग्रेज, वो अंग्रेज अंग्रेज भी आपस में बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हेलो हाय तक रखते हैं, उसके ऊपर कभी बात होती ही नहीं है अंग्रेजों की। तो यहाँ पे बहुत मतलब एंटाई सोशल लाइफ है यहाँ पे। कोई आपकी हेल्प नहीं करने आएगा, आप घर में कोई काम कर रहे हो तो मतलब ये मत सोचो कि कोई मेरा पड़ोसी हेल्प करने आएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत अकेलापन महसूस होगा। जो भी काम है आपको खुद ही करने पड़ेंगे, या तो किसी को पैसे दो, बाहर बाहर से काम कराओ पैसे दे के, नहीं तो आपको खुद ही करना पड़ेगा वो काम, और खुद ही सारा कुछ डील करो और खुद ही करो। तो मतलब तो ऐसे ही मैं करता हूँ। मुझे 12 साल हो गए हैं अगेन। तो कुछ भी काम होता है मैं घर में खुद ही करता हूँ, मेरी वाइफ हेल्प करती है या मेरी बेटी थोड़ा बहुत हेल्प करती है, कभी मेरी मम्मी है, मम्मी हेल्प कर देती है। तो मतलब हम ऐसे ही कुछ काम करते हैं घर में कोई काम कर रहा हूँ तो मतलब बाहर से हेल्प तो बिल्कुल आप दिमाग से ही निकाल दो, किसी दोस्त को पकड़ लाओगे यार ये है वो चीज़ें यार नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक मैं आपको बताता हूँ रेसिस्ट के ऊपर। यहाँ पे रेसिज्म बहुत ही ज़्यादा होता है। अच्छा, होता क्या है, देखो यहाँ यूएस के अंदर लोग आते हैं अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है। इंडिया तो चलो एक हो गया, इंडिया तो बहुत छोटा है, एक कंट्री है। ऐसे यहाँ पे इंडिया बाहर से लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, ठीक है, अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, जैपनीज़ हैं, चाइनीज़ है, यूरोपियन है, ऑस्ट्रेलियन है, फ्रेंच लोग हैं, या काले हैं जो अफ्रीका से आ रहे हैं, या और ब्राज़ील ब्रूज़ील से आ रहे हैं। मतलब हर कंट्री के लोग, सोचो यहाँ पे बहुत भरे हुए हैं। कहीं भी मैं स्टोर में जाता हूँ तो बहुत मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के लोग होते हैं। तो अगेन पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जो अंग्रेज होगा, जो यहाँ के लोग होते हैं वो रेसिस्ट होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग अच्छे होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो तो मैक्सिमम अच्छे मिलते हैं, लेकिन जो यंग लोग होते हैं वो बहुत हद तक मैंने देखा है यहाँ पे लोग रेसिस्ट होते हैं। मतलब वो खुश नहीं होते ये देख के कि भाई कोई बंदा दूसरी कंट्री का हमारे कंट्री में आके बैठा है। अब देखो, आप अपोजिट कर दो सिचुएशन को। अगर आप इंडिया में आपको कोई अंग्रेज मिल जाता है तो ठीक है, हम तो कहते हैं ना, हमारे वहाँ कहावत है, अतिथि देवो भवा। हम तो उससे पूछते हैं कि भाई डू यू नीड एनी हेल्प,
कितने मैंने देखता हूँ व्लॉगर जो होते हैं, ये अंग्रेज लोग होते हैं यूएस के, या ठीक है कनाडा के या यूके के लोग इंडिया जाते हैं, खाने फूड व्लॉग बनाते हैं, घूमते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं। बहुत इंडियंस लोग उनकी हेल्प करते हैं, या उनको फ्री में घुमा भी रहे हैं अपने स्कूटर पे या बाइक पे बिठा के, उनके इवन पैसे भी दे रहे हैं खाने पीने के। मतलब यहाँ अपोजिट है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो अगर आप ये सोचो कि भाई आपको कोई ये प्रेफरेंस देगा कि यार आप बाहर कंट्री से आए हो या आपकी कोई हेल्प करेगा, फॉरगेट अबाउट इट। यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता यहाँ पे। मतलब जॉब्स में तो और बुरा हाल है यहाँ पे। मैं तो जॉब करता आ रहा हूँ यहाँ 12 सालों से। यहाँ जॉब्स में और बुरा हाल है, ये लोग नहीं चाहते, स्पेशली इन द कंपटीशन। अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, तो ये लोग ये देखते हैं कि यार देख, मैं तो अंग्रेज हूँ, मेरा तो यहाँ जन्म हुआ है, मैं इतने कमा रहा हूँ, ये बंदा इंडिया से आके यहाँ पे आके इतना क्यों कमा रहा है। मतलब इनके बहुत ज़्यादा रेसिज्म इनको होता है लोगों को। तो मतलब बहुत हद तक ये लोग सिखाते ही नहीं है काम अपने साथ में अपने को वर्कर्स को। अगर सोचो कि इन लोगों में अपनापन होगा और ये प्यार से आपको समझा देंगे, चीज़ें सिखा देंगे, या ठीक है मतलब वो आपको एक सपोर्ट करेंगे। नेगेटिव। मैंने यहाँ पे इतनी नौकरियाँ चेंज करी है। पहले मुझे लगता था कि यार हो सकता है मेरे समझने में फ़र्क हो, या ये बंदा ऐसा हो। मुझे पहले बहुत मुझे बड़े इश्यूज हुए थे बड़ी बड़ी नौकरियों में। तो मुझे ये चीज़ बहुत साल लगे ये चीज़ समझने में कि यहाँ मेरे अंदर कमी नहीं, कमी इन लोगों में है। यहाँ पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। और मेरे प्रति नहीं, यहाँ पे हर दूसरी रेस के लिए, हर कोई दूसरी रेस का बंदा होता है ना, बहुत अंग्रेज लोग होते हैं जो पसंद नहीं करते इस चीज़ को। यहाँ पे घर लो, ठीक है, घर में भी वही फंडा है, जो पड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, अंग्रेज पड़ोसी होगा वो कभी खुश नहीं होता है देखिए कि मेरा पड़ोसी इंडियन है। ठीक है, अगेन पांचों उंगली सेम नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सारा ये सब चीज़ें सेम है हर अंग्रेज में, लेकिन डिपेंड ऑन द स्टेट, डिपेंड ऑन द पर्सन इटसेल्फ। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा रेसिज्म है। कहीं दुकान पे जाओ, मतलब अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो ठीक है वो बता देंगे, लेकिन उसके बात करने का जो एटीट्यूड होता है, जो बात करने का तरीका होगा, वो आपसे अलग होगा। और किसी अंग्रेज से बात करिए तो उसका तरीका बहुत अलग होगा। अच्छा, ये बात मुझे, मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से आपको बोल पा रहा हूँ क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो अंग्रेज है। ठीक है, वो गोरी है, उसका जन्म यूएस का ही हुआ है। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते आ रहे हैं आपको काफ़ी कुछ पता लग गया होगा मेरे बारे में। अच्छा, उसका जन्म यूएस में ही हुआ था। ठीक है, तो वो अंग्रेज है। तो जब मैं उसके साथ कहीं भी जाता हूँ तो लोगों का बात करने का या बोलने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है कंपेयर टू अगर मैं कहीं अकेला मैं खुद जाता हूँ। अब मैं कहीं अकेला जाता हूँ तो लोगों को कुछ नहीं पता मेरी वाइफ कौन है या मैं कितने टाइम से यूएस में रह रहा हूँ, कुछ नहीं पता। तो उनके बात करने का तरीका बहुत अलग होता है कंपेयर टू जब मैं कभी अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ। अब मेरी वाइफ कभी किसी से कुछ पूछती है हेल्प के लिए तो उनके बात करने का तरीका, ठीक है, और जब मैं कुछ पूछता हूँ तो उसके जवाब देने का तरीका बहुत अलग होता है। बहुत अनफेयर है ये चीज़ें। और ये तो बहुत, मैं आपको छोटे लेवल पे बता रहा हूँ। सोचो नौकरी में या प्रॉपर्टी में या कोई बड़ा काम बैंक में जा रहे हो, मतलब बहुत चीज़ें हैं। मतलब रेसिज्म यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। मतलब मोटा मोटा यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, बहुत हद तक लोग नहीं पसंद करते कि दूसरी कंट्री से लोग आके यहाँ बसे हुए हैं, ये लोग इनको पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा इंडिया के लोगों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक मैक्सिकन्स हैं। ठीक है, मैक्सिकन जो स्पेनिक लोग होते हैं यहाँ, उनको फिर भी थोड़ा ना नीचे दरिए से देखा जाता है। इंडियंस जो लोग होते हैं ना यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे यूएस के अंदर हैं, वो हो गया, या बड़े बड़े वकील्स हो गए हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स हो गए, बड़े बड़े बड़ी बड़ी पोस्ट पे इंडियंस होते हैं। जो अपनी देख लो ना, ये वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। तो मतलब इंडियंस इंडियंस की वैल्यू यहाँ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर रेस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन देखो रेसिज्म यहाँ बहुत ज़्यादा है। जॉब से लेकर हर जगह का आपको ये दिक्कत मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगला मैं आपको बताता हूँ रिटायरमेंट का फंडा। इंडिया का आपको पता है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, जो रिटायरमेंट जो एज है वो सेट है गवर्नमेंट की थ्रू तरफ से 60 की। 60 साल पे गवर्नमेंट कहती है कि जी आप रिटायर हो जाओ। ठीक है, ये इंडिया का रूल है। यूएस में बहुत गलत है। यहाँ पे क्या है, ये देते हैं एज 62, 65 एंड 70। इन्होंने 3 अलग अलग टर्म बना रखी है। अब ये क्या कह रहे हैं, पहले तो तुम्हारी सैलरी से पूरी सारी लाइफ टाइम यहाँ से पैसे काटेंगे ये। उसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी चार्ज, जो भी है सोशल सिक्योरिटी मतलब चार्ज लगाते हैं। आपकी जो सैलरी आती है यूएस के अंदर उसमें 4 टैक्स कटते हैं। मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया, आप देख लेना, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ। यहाँ पे आपका हो गया फेडरल इनकम, फेडरल टैक्स जो मेन होता है टैक्स वो। फिर होता है आपका स्टेट टैक्स, जिस स्टेट में आप रहते हो। कई कई स्टेट्स में टैक्स नहीं है, कई कई स्टेट्स में टैक्स है, तो वो टैक्स लगता है। तीसरा होता है आपका मेडिकेयर। जो बूढ़े लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंश्योरेंस, उनको गवर्नमेंट हेल्प करती है और उनका जो इंश्योरेंस का खर्चा होता है वो आपकी सैलरी से कटता है।
तो उसे यहाँ पे मेडिकेयर बोलते हैं। एक छोटा सा पोर्शन होता है वो सैलरी से कटता है, वो मतलब गवर्नमेंट यूज़ करती है बूढ़े लोगों को इंश्योरेंस देने के लिए। ठीक है। फोर्थ होता है सोशल सिक्योरिटी। तो वो एक अमाउंट आपकी उससे काटती हैं, वो मिलता नहीं है आपको। इंडिया में क्या होता है, पीएफ सिस्टम होता है। जब आप लोग नौकरी छोड़ते हो तो आपको पीएफ वापस मिलता है, जो भी है डबल करके ब्याज लगा के, वो सब आपको पता होगा। यहाँ पे ये क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी वाले एक अमाउंट काटते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी में चला जाता है, वो मिलता नहीं है आपको, वो गया। वो पैसे गए। होता क्या है, यहाँ पे रिटायरमेंट सिस्टम होता है। जब तुम रिटायर होते हो 62 साल की एज में, यहाँ पे रिटायरमेंट एज गवर्नमेंट ने सेट करी है 62 साल, 62। जब आप 62 साल की उम्र में जाके आप रिटायर होते हो तो आपको बेनिफिट मिलते हैं। इन्होंने अलग अलग टर्म्स बना रखे हैं। 62 साल की उम्र में आपको कम बेनिफिट मिलते हैं, फिर ये बोलते हैं जी 65 साल की उम्र में आप काम करोगे तो आपको फुल बेनिफिट मिलेंगे, पूरे बेनिफिट मिलेंगे। और 70 की उम्र में आप अगर रिटायरमेंट करते हो, रिटायर होते हो, तो आपको बेनिफिट पता नहीं कितने 100 गुना ज़्यादा या डबल बेनिफिट, मतलब ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। मतलब ये इस तरह से इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते रिटायर होना, तो ये लोगों को खुद एक तरह से बोल रहे हैं कि जी लंबे से लंबा काम करो। अरे भाई, ज़्यादा लोग 70 75 80 साल तक नहीं चल पाते ना, कोई 72 में या 74 में मतलब हो गया उनका एक्सपायरी। तो मतलब इसलिए इन्होंने सिस्टम बना रखा है। ये तो चाहते हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ करो। इसलिए कभी मैं वॉलमार्ट में या किसी सैम्स क्लब में जाता हूँ तो मैंने आई थिंक 70 ईयर्स के ना बुजुर्ग लोग देखे हैं जो काम कर रहे हैं। मतलब मैं उनको देखता तो मुझे शर्म आती है, मैंने कहा यार इनकी तो बहुत ज़्यादा एज है इनकी तो। मतलब 70 साल 65 साल की उम्र तक यहाँ पे तुम काम कर रहे हो, बेचारे बहुत बहुत बूढ़े हैं, उनसे बोला भी नहीं जाता, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता, और ऐसे लोग यहाँ पे स्टोर में काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है यूएस के अंदर। यहाँ पे जो रिटायरमेंट एज है वो बहुत ज़्यादा है। 62 में तुम कर सकते हो, लेकिन सोचो ये खुद ही कह रहे हैं कि तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेंगे, फुल बेनिफिट्स। बताओ, ये तो नाइंसाफ़ी है। भाई तुमने मेरी सैलरी से पैसे काटे हैं इतने साल तक, और तुम मुझे खुद ही बेनिफिट नहीं दे रहे अब। तो ये गलत है। 65 साल में कहते हैं तुम्हें बेनिफिट मिलेंगे और 70 में तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। मतलब ये तुम्हें प्लस पैसे दे रहे हैं। तो देख लेना, आप इसको चेक कर लेना अगर डिटेल्स में आप समझना चाहते हो तो। अच्छा, एक और अगला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको। यहाँ के जो बैंक होते हैं वो इंटरेस्ट रेट बहुत कम देते हैं। इंडिया में तो एफडी फंडा होता है राइट, कोई 6% 7% 8% बैंक में ब्याज मिल रहा है आपको। तो मतलब बहुत लोग तो पैसे बैंक में डालते हैं और अपना ब्याज खाते हैं, अच्छा ब्याज है। ठीक है। यूएस में क्या है, अब तो थोड़ा बहुत रेट बढ़ गया क्योंकि इन्फ्लेशन चल रही है इकोनॉमी डाउन है, तो इन्होंने रेट बढ़ा दिए। ये चाहते हैं कि लोग पैसा बैंक में डालें। लेकिन जब मैं यूएस में आया था 2012 में, मैंने बहुत बैंकों में चेक किया, यहाँ पे 0.10% का रेट था 1 ईयर का। मैंने उससे बोला बैंक ऑफ अमेरिका वाले से, मैंने कहा भाई गलती होगी क्या, 0.10% तो कुछ होता ही नहीं है। 0.10 क्या, 1% तो बहुत दूर है, ये तो मतलब 25 पैसे भी नहीं दे रहा मुझे। 0.10% फॉर 1 ईयर, मैंने कहा ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो मतलब कुछ कुछ भी नहीं दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे इतना ख़राब यहाँ पे बैंकों का रेट है। तो बहुत, तभी यहाँ के बहुत लोग एनआरआईज होते हैं, पैसा इंडिया भेजती हैं और अपने दूसरी कंट्रियों से इंडिया पैसा भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छा ब्याज मिल जाता है। यहाँ पे ब्याज नहीं है, बिल्कुल ब्याज नहीं है यहाँ पे। आजकल थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ 4 या 5% ब्याज का रखा है, वो भी 6 महीने की एफडी के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एफडी को बोलते हैं सीडी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। यूएस में सीडी बोलते हैं, इंडिया में एफडी बोलते हैं। सीडी की फुल फॉर्म होती है सर्टिफाइड ऑफ डिफॉल्ट, हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं उसको, सीडी को। तो वही फंडा है, वही 1 साल की सीडी बना दी या 2 साल की, 3 साल में, उसमें आपको ब्याज मिलता रहेगा हर महीने का या हर क्वार्टर का या हर 6 महीने का, वही सब कुछ सेम है, लेकिन उसको यहाँ पे सीडी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे रेट बहुत कम है। आजकल अगेन 3 5 5% 4% का रखा है, लेकिन मुझे मिल गया था कई साल पहले, कोई बैंक दे रहा था 3%, 2.5 3%। तो मतलब 2.5 3% बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू अदर बैंक। तो मतलब यहाँ 2.5 3% ही बहुत ज़्यादा था, मतलब यहाँ मिलता ही नहीं है बैंकों में रेट। तो ये चीज़ें बहुत ख़राब है। अगर आप कभी यहाँ पे पैसे वैसे कमाते हो तो यहाँ तभी लोग, क्या होता है यूएस में, लोग ना पैसा स्टॉक्स में डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स में कहते हैं यहाँ पे पैसा जल्दी बढ़ता है, क्योंकि यहाँ बैंकों में पैसा मिलता ही नहीं है। तो हम जैसों के लिए तो ठीक है, हम तो भाई इंडिया से आए हैं, अपना इंडिया में अकाउंट खुला लिया है, वहाँ पैसे भेज दिए, हम तो कर सकते हैं चीज़ें। लेकिन बहुत सारे जो अंग्रेज हैं, उनके पास ये ऑप्शन थोड़ी ना कि दूसरी कंट्री में पैसा भेजो और उनसे डील करो या उनसे हिंदी में बातें करो, या ठीक है, वो सब नहीं कर सकते। तो वो पैसा क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स में डाल देते हैं। इसलिए जो यूएस के स्टॉक मार्केट है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बैंक आपको पैसा नहीं देता, तो लोग सारा पैसा स्टॉक्स में डाल देते हैं यहाँ पे। तो अगर आप कभी यहाँ पे जॉब करते हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, स्टॉक्स को मारो गोली। नहीं तो अगर अगर आपकी मर्जी है तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप सारा पैसा अपना इंडिया भेजो, या यूएस में जो भी है अपना एफडी बनाओ या सीडी बनाओ, उसमें पैसे डालो या प्रॉपर्टी लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए लॉन्ग टर्म में।
तो एनीवे मुझे पता है और भी टॉपिक्स होंगे, लेकिन यही मेरे अभी दिमाग में थे। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो मुझे कमेंट्स में आप डाल सकते हो सकता है अगर छोटा मोटा जवाब होगा मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो हो सकता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के और नहीं डाल दूंगा। तो एनीवे गाइस, उम्मीद करता हूँ आपने मेरी मेरी वीडियो से कुछ सीखा है। अगर सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में मैं और नई नई वीडियो ऐसी बनाता रहूँगा और आपको पता लगते रहेगा। और एनीवे, विल सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैव अ गुड डे।